हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ। तो आज हम लोग मैथ हरीश अग्रवाल एक्सरसाइज 14C को 17 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 17 से लास्ट आखिरी क्वेश्चन 26 तक क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल एक टाइप सा है। तो यदि अगर तुम दो प्रॉब्लम को अगर ठीक से बारीकी से यदि समझ लेते हो तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिक ये है कि ठीक से दो क्वेश्चन को ठीक से समझ जाए और कोशिश करेंगे कि इसको इंटरेस्टिंग तरीके से हम तुमको समझाएं। और थोड़ा क्वेश्चन लंबे बनेंगे। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर लंबे अवश्य बनेंगे। तो आज हम लोग जो फॉर्मेट देखेंगे इस टाइप का होगा, px प्लस क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट होगा। हालांकि तुमको बता दूँ, आज तो मेरे को ये देखना है, लेकिन प्रीवियस चैप्टर में हम लोग इस टाइप का फॉर्मेट पढ़े हुए हैं, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का इंटीग्रेशन हो या फिर इस टाइप का हो, डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों में फ़र्क देख लो, यहाँ विदाउट रूट है, यहाँ पर रूट है। ये फॉर्मेट तुम पहले देख चुके हो, ठीक है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम तुमको मिलता है, ठीक, दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। समझ में आ रही बात ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो या इस टाइप का प्रॉब्लम हो या इस टाइप का प्रॉब्लम हो, तुमको करना बस यही चीज़ होता है क्या कि यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं दिस इज इक्वस टू a इंटू डी सी ऑफ, मतलब डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रूट हो तो भी ना हो तो भी दोनों ही केस में यही काम करना होता है। a इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस b, और इसको सॉल्व करते थे और इक्वेशन बनते थे, और उन इक्वेशन को सॉल्व कर, प्रीवियस चैप्टर में ऐसा हुआ है, और a और b का वैल्यू को फाइंड आउट करते थे। याद आ रहा है? इन तीनों ही फॉर्मेट में यही काम करना होता है। ये मुद्दा नहीं है कि क्वाड्रेटिक ऊपर है नीचे है, रूट में है बिना रूट में है, ये मुद्दा नहीं है। तुमको हर बार यही काम करना होता है। पुट दिस इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस b, सॉल्व करें, इक्वेशन बनेंगे, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालिए, उठा के यहाँ पर रखोगे, बड़ा इजीली डिफरेंशिएशन अब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस फॉर्मेट पे काम करना है। और जैसा मैं आपको बताया कि अगर तुम ठीक से दो प्रॉब्लम समझ आते हो तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। और ये तुम भी समझ रहे हो कि हर एक प्रॉब्लम को यहाँ बनाना संभव नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपको इतने ढंग से समझा दूँ कि बाकी बचे हुए प्रॉब्लम खुद ब खुद बन जाए। तो ये मेरा आज क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होनी है। एक्सरसाइज तुम समझ ही रहे हो, 14C क्वेश्चन नंबर 17। I इज इक्वल टू है 2x माइनस 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 3। सही लिखें, बहुत बढ़िया। px, p के रूप में कौन है 2, q के रूप में कौन है -5,
एक्स स्क्वायर ए के रूप में 1, बी के रूप में -4, सी के रूप में 3। तो इनको पुट करना है। पुट दिस इज इक्वल टू, हालांकि एक शॉर्टकट तरीका भी हम तुमको बता देंगे। दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी सी ऑफ दिस प्लस बी। यही करना था, बहुत बढ़िया। ए, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x - 4, 2x - 4, 3 कांस्टेंट टर्म 0 प्लस बी। इसके बाद यहाँ से इक्वेशन बनाने के लिए हमने बोला ए मल्टीप्लाई होगा तो हो गया 2ax माइनस इस पे क्या तो 4a प्लस ए बी हो गया। अब इनको कंपेयर करो जिससे कि इक्वेशन हम बना सकें। यहाँ का x कॉफिशिएंट है 2a, यहाँ का x कॉफिशिएंट है 2, स्वाभाविक है यहाँ का x कॉफिशिएंट वहाँ का x कॉफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, यहाँ का कांस्टेंट टर्म वहाँ का कांस्टेंट टर्म इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ का x कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ 2, यानी 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 2। बड़ा स्पष्ट है जी कि a इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाता है 1 आ गया। अब यहाँ का कांस्टेंट टर्म -5, यहाँ का कांस्टेंट टर्म a है, इसका मतलब अगेन -4a प्लस b का वैल्यू कितना होना चाहिए -5 होना चाहिए। अब a का वैल्यू आ चुका है, उठा के यहाँ पर रख लो जी। तो a का वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो गया b इज इक्वल टू -5, ये उधर गया तो हो गया तुम्हारा +4a, और a का वैल्यू रखना है 1। इसका मतलब है कि b बराबर में आ जाता है -1, b इज इक्वल टू -1। समझ में आ रही बात ना। a का वैल्यू कितना रखना है तुमको 1 रखना है यहाँ पर, तो b बराबर कितना आ जाता है -1। अब ये जो a और b का वैल्यू आया उठाकर यहाँ रखनी है, इसलिए कहाँ लिखूँ, इसलिए 2x - 5 इज इक्वल टू a के रूप में क्या है 1, 2x - 4 प्लस b के रूप में कौन है -1। तो अच्छा होगा कि बीच में प्लस माइनस ही लिख दिया जाए। ओके ठीक है। अब तुम मेरा सोचो ना, क्यों नहीं इनके जगह पर लिखने में क्या आ जाए, इनको सॉल्व करो। 2x ठीक है, 2x -4 -1 मिलकर -5 तो ही जा रहा है, यानी इसको ऐसे लिखने में कोई हर्ज नहीं है। क्लियर है। अब ज़रा आओ क्वेश्चन पे। एक काम तो आपने कर ली, ठीक है। अच्छा जी, हालांकि अभी जो हम इतना सारा काम किए, इसको यदि हम चाहते तो एक तरीका और है मेरे को सॉल्व करने का। अगर ये जो सारा भी जो हुआ, अगर तुम उनसे बचना चाहते हो तो एक तरीका हमारे पास और है, जो कि शायद कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। कैसे समझें? जैसे अगर तुम इतने का डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आएगा 2x - 4। एग्री करते हो? इतने का डिफरेंशिएशन, रूट नहीं, रूट के अंदर वाले का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो आता है 2x - 4। तो हम लोग करते क्या है कि ये जो है इसको किसी तरीके से 2x - 4 लाने का कोशिश करते हैं। समझ में आ रही है बात ना। तो हमने देखा कि इसको इस रूप में लाना चाहते हैं तो 2x, तो यहाँ भी 2x है, तो हमने बोला ठीक है -4 चाहिए, लेकिन यहाँ तो -5 है, तो हमने इसको -4 करके और -1 कर दी। क्या प्रॉब्लम है, -4 -1 मिलकर तो -5 तो हो ही जाएगा, यानी ये पोर्शन मिलकर 2x - 5 तो हो गया ब्रैकेट, और ये अपने जगह पर बना हुआ है। समझो हम क्या कह रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2x - 4, तब इसको जो है इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ चाहिए मेरे को -4, लेकिन यहाँ तो मेरा -5 है, तो हमने इसको -5 को 2 भागों में बांट दी, एक -4 एक -1 मिलकर -5 हो गया। ये आ गया यहाँ, ये बना हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इसी पोर्शन को जरा ध्यान से देखो, तुम ए लिखे थे और यही चीज़ यहाँ आ रहा है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना जो लंबा चौड़ा काम करके हमने पता करा कि 2x - 5 के जगह पर ये लिखा जा सकता है। हम चाहे तो इसको सेटिंग से, क्या बोलते हैं इसको, सेटिंग से हमने पता कर ली कि इनके जगह पर यहाँ पर ऐसा चलेगा जी। क्लियर है? 2x - 5 के जगह पर u पोर्शन आया। ठीक, शॉर्टकट से चलो चाहे विधिवत चलो, बन गया। अब क्लियर है? अब क्या, अब क्या, अब इसको बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई होनी है। क्लियर? ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन दोनों पे बटने भी हैं। तो अगर ये बात समझ में आ रहा तो एक ही बात हम काम कर देते हैं। समझ में आ रही बात? ये इस पे मल्टीप्लाई हुआ, साथ में इंटीग्रेशन भी जा रहा है, माइनस ए इस पर मल्टीप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये हो गया x² - 4x + 3। ये तो पहला वाला चैप्टर हो गया। इसके जस्ट पहले वाला चैप्टर में इस टाइप का हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसको क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में बदलना होगा। ये तो प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन हो गया, जस्ट पहले वाला चैप्टर का। और ये चला जाएगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी ये पोर्शन जो तुम्हारा इंटीग्रल था, एक तरीके से कह लो कि दो इंटीग्रल पर हमने बांट दी, जो एक सब्स्टिट्यूशन में जाने वाला है और एक जो है स्पेशल रूल से टूटने वाला है। अब इतने का ही डिफरेंशिएशन तो ये है, तो हमने इतने पोर्शन को बोल दी z, यानी पुट करा x² - 4x + 3 को z। x² का डिफरेंशिएशन 2x - 4, इनका तो 0 हो जाएगा, dx, z का क्या हो गया, dz। यानी ज़रा ध्यान दें, ये हो गया √z और दिस इंटू दिस, समझ में आ रही बात, दिस मिलकर हो गया dz। ये हम लोग किस में गए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग गए। क्लियर है? और इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने होंगे जी। तो परफेक्ट स्क्वायर में अगर इसको बदला जाए तो कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात? कैसे इसको बदलते हैं, a² - 2ab मिलकर हो गया 4x, b के रूप में कितना पता चला, 2, b² जोड़ो, फिर b² घटा लो, +3 पहले से। कुछ क्या बोलते हैं, कुछ खुदरा वर्क तुम चाहो तो रफ में जाके कर सकते हो, क्योंकि झूठ मूठ के यहाँ पर लेंथ बढ़ जाता है जी। समझ में आ रही बात ना? कितने बार हमने परफेक्ट स्क्वायर में बदला हुआ है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये पोर्शन मिलकर क्या हो गया, a² - 2ab + b², ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, और a मिलकर हो गया -1। मीन्स इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल रहे हैं तो ये आ रहा है x - 2 का होल स्क्वायर -1, मतलब 1 का होल स्क्वायर लिखने में कोई हर्ज नहीं है। क्लियर है? dx इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बदलते हैं। क्लियर है? अब √z का डिफरेंशिएशन, किनारे आ जाओ, √z का इंटीग्रेशन, सॉरी, ठीक। तो इसको तो तुम लिख ही सकते हो z के पावर हाफ, कोई दिक्कत नहीं। एक्शन पे टूटेगा तो जो पावर है उसमें 1 जोड़नी है, ये हो गया 3/2, उतने से डिवाइड करना होता है, तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2/3 z के पावर 3/2। अब देख लो आगे के जितने भी प्रॉब्लम है, हर बार हमको √z का इंटीग्रेशन करना होगा, तो एक बार समझ लो कि √z का इंटीग्रेशन कैसे हुआ है यहाँ पर। तो √z का इंटीग्रेशन हो रहा है 2/3 z का पावर 3/2, अगले पल z का वैल्यू ये जो है आपको रिटर्न करना पड़ेगा, माइनस एक ब्रैकेट ले लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होनी है √x² - a² की। क्लियर है? क्या कहता है फॉर्मूला? कहता है x/2 वही -a²/2 log x प्लस वही। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा जी। और आई थिंक इतने प्रॉब्लम बनाने के बाद अब हम लोगों को फार्मूले जो है याद तो हो जाने चाहिए। याद आ रहा है? बिल्कुल।
एक्स के रूप में कौन है, एक्स माइनस टू, क्या है एक्स बाई टू, एक्स के रूप में है एक्स माइनस टू, एक्स बाई टू क्या रहा है, एक्स बाई टू, वही दिस, ये आना है, ये आना है, ये आना है, स्वाभाविक है। ये पोर्शन यहाँ लाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए के रूप में है 1, ए स्क्वायर 1 बाई टू, 1 बाई टू लॉग एक्स, एक्स समझ में आ रहा बात, एक्स के रूप में मेरा कौन है, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वही ये पोर्शन। और ऐसा बोल रहे हैं कि इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दोगे, इसको यही आना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी तो हम लोग देते ही रहते हैं जी। इसको ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। अब बस काम क्या है कि जेड का वैल्यू तुमको रिटर्न कर देना है और हो जाना है आंसर। जेड समझ में आ रही है ना, इसे भी हटाओ यहाँ से, 2/3 जेड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का पावर 3/2 माइनस, हाँ अगर तुम चाहो तो इस माइनस को इन दोनों पर दे सकते हो, दे दिया जाए, ये गया इस पर तो हो गया माइनस एक्स माइनस 2/2, ये इस पर गया तो प्लस हो जाएगा हाफ लॉग। अब देख लो तुम्हारा आंसर यहीं पर छूट रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हद से ज़्यादा जो है सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ये हम लोगों का आंसर क्लियर है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ये प्रॉब्लम, तो बस समझ लो कि आगे आने वाले जितने भी प्रॉब्लम है सब यूं ही बनने वाले हैं, सब ऐसे ही बनेंगे। 17 के बाद कौन लिया जाए, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ ही रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा भी जहाँ प्रॉब्लम शायद तुमको हो सके हम उन्हीं प्रॉब्लम को उठाएं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्लियर, वही अंदाज है, पी एक्स प्लस क्यू, पी के रूप में 1, क्यू के रूप में क्यू के रूप में -3, ए के रूप में 1, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी के रूप में 1 और सी के रूप में यहाँ पर 0, ठीक है। अच्छा जी, तुम चाहो तो पुट दिस इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू को पुट करना है ए इंटू डी सी ऑफ दिस इनका डेसी, इनका डेसी कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, एक्स का 1 प्लस बी, और बस इक्वेशन बन जाएगा 2ax, ये दोनों पर मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन बनाओ, यहाँ का x कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ का x कॉफिशिएंट 1, यानी 2a इज इक्वल टू 1, एंड एक इक्वेशन क्या बनेगा कि यहाँ का रिमाइंडर, यहाँ का रिमाइंडर यानी a प्लस बी और यहाँ का रिमाइंडर -5, मीन्स या यूँ कहें कि यहाँ का कांस्टेंट और वहाँ का कांस्टेंट भी इक्वल होने पड़ेंगे। यहाँ से दिखाता है तो a बराबर में कितना आ गया, हाफ, क्लियर है। यहाँ पर अगर a का वैल्यू हाफ रखोगे तो ये हो जाएगा b बराबर में -5, ये हाफ है, उधर गए तो -हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा -10, ये -10 -11/2, तो ए और बी का वैल्यू मेरा निकल गया, क्लियर है। इसके बाद ये वैल्यूज़ को हमको जो है ना रिटर्न करने होते हैं जी, इसलिए ए मतलब हाफ, 2x प्लस 1, बी के जगह पर -11/2। अब तुम देख सकते हो अगर इतने पोर्शन को सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, चेक करो, ए गया इस पर तो क्या बना x, ए गया इस पर क्या बना हाफ, समझ में आ रहा है बात, -11/2 x
प्लस ये -1 में से 1 -10/2 -5। तो कोई हर्ज नहीं भाई, इनको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ज़रा आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। थोड़ा इसको हम घेरना चाह रहे थे, बाद में बात करेंगे इस पर, वो शॉर्टकट, वो जो सेटिंग वाला जो तरीका है उस पर भी हम समझाएंगे। इसलिए x - 5 मीन्स हाफ 2x + 1 -11/2 as it is। क्लियर। x - 5 की जगह पर a आया as it is। क्लियर है। अब हम जैसा बोल रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन जो है हम फ्रिक्वेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें जल्दी से हमारा काम हो जाए, तो हम चाहते तो ये सारा काम ऐसे ना करके यहाँ तक कैसे पहुँचते, तो वो भी सीख लिया जाए। हालांकि प्रॉपर तरीका तो यही है, लेकिन यही काम होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी से होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? इसका डिफरेंशिएशन तुम कहोगे 2x + 1 अंदर वाले का। अब किसी तरीके से इसको जो है 2x + 1 लाने का कोशिश करो। तो 2x, तो यहाँ देखा केवल x है, तो पहले इसको 2x कैसे बनाए? तो हुआ कि भाई 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये समझो क्या बोल रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा रूट के अंदर वाले का? तो 2x + 1। एग्री करते हो? अब इसको जो है किसी तरीके से इस रूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ है 2x, यहाँ तक केवल x, तो हुआ भाई 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहाँ तो 2x तो हो गया। अब हमके चाहिए +1, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने करा क्या, ये 2x करके यहाँ +1 कर ही लेते हैं, और यहाँ लिख देते हैं -11। ठीक है, तो इसको हम चाहते थे इस रूप में, आ चुका है। -11 + 1 मिलकर -10। क्लियर? ओहो, सही है, ये बना हुआ है। पहुँचते तो वही हैं। ठीक है, अब क्या, ये दोनों पर जाएगा, या तुम समझ लो, अभी ज़रा केयर करो। आ चुके हैं वहीं पर, क्या देखो, ये हाफ अंदर जाएगा, ये देखो इस पोर्शन को देखो, यूँ एक्चुअली हाफ ये दोनों पे जाना है, तो ये हाफ गया इस पर तो बन जाएगा ये हाफ गया इस पर तो बन जाएगा -11/2। एकदम वहीं पर आ रहे हैं क्या? अब तुम देख लो कि तुमको कौन सा मेथड, ये वाला मेथड या पुट px + q = a × dc ऑफ दिस + b, हो तो वही काम रहा है। तो तुमको जो सूट करे तुम बना सकते हो। क्लियर है? वहीं हो, सेम चीज़ है, बस समझ लो। ये हाफ, ये मेरा कांस्टेंट, अब एक जाएगा अंदर, ये बन जाएगा दिस, ये गया इस पर तो -11/2, वही चीज़ है। या अगर यहाँ से हाफ कॉमन ले लें तो यही चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम देखोगे तो ये थोड़ा सा कुछ आसान पड़ता है, जल्दी से काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई मेथड अपना सकते हो। क्या होनी है, ये हाफ भी दोनों पे जाएगा, ए वाला पोर्शन भी दोनों पे जाएगा, और इंटीग्रेशन भी बटनी है। तो इतना काम करते हुए अब हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दें तो तुम्हें समझ में आएगा। ये गया इस पर, साथ में हाफ भी गया, माइनस ये जाएगा इस पर तो 11/2 करेगा, कांस्टेंट टर्म पीछे आना होगा, और ये रह गया x² + x। क्लियर है? समझ लो हम क्या कर रहे हैं। ये पोर्शन दोनों पे जाना है, हाफ भी दोनों पे जाना है, साथ में इंटीग्रेशन भी दोनों पे बैठने हैं, तो यही हो जाएगा सिचुएशन। अब ये जाएगा स्पेशल रूट से, ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। हर बार इस टाइप का जो प्रॉब्लम है
एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होनी है और एक मेथड ऑफ स्पेशल रूल से सॉल्व होनी है। पुट करोगे इतने को z, इसका डिफरेंशिएशन देख लो, ये है एक्स स्क्वायर का 2x ए प्लस एक्स का 1, तो हर बार यही होगा, इतने का डिफरेंशिएशन यही बनेगा। इसलिए तुमने कहा जो सिचुएशन था कि a इंटू डी सी ऑफ दिस लेने का मेरा मकसद ही यही था। तो हमने यहाँ पर पुट करा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने बोल दी z, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, डी एक्स अपने से, z का डी जेड। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर हाफ ये हो गया रूट z और दिस समझ में आ रहा है, देखो दिस मिलकर क्या हो गया डी जेड माइनस 11/2 और इसको बदलना होगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, हम किनारे आ जाते हैं। समझे, ए स्क्वायर प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, 2 अपने से लाओ, ए के रूप में कौन आ गया तुम्हारा x है, बी के रूप में क्या दोगे जिससे कि x मिले, तो बहुत स्पष्ट है कि हाफ देना होगा, 2ab ये सॉल्व होगा x होगा। अब b के रूप में कौन आया हाफ, तो बी स्क्वायर को जोड़ा घटा भी लिया। अब इतने पोर्शन को देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए मिलकर हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मीन्स इतने को परफेक्ट स्क्वायर में बदला तो आ रहा है x प्लस हाफ माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिटाया जाए, ऊपर से मिटाओ। चलिए कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से यहाँ तक आ जाए। ये हाफ मेरा पहले से आ रहा है और अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बात हुआ कि रूट जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा 2/3 जेड के पावर 3/2, क्लियर है, माइनस 11/2 जेड का वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पर, जेड का वैल्यू रिटर्न करेंगे हम ये चीज़। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया जाए, क्या कहता है x/2 वही x/2 वही इसको सॉल्व, चलो लिख ही देते हैं, x वही x/2 वही माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए के रूप में 1 है, सॉरी ए के रूप में 1/2 है, तो ए स्क्वायर 1/4/2 तो 1/8, समझ रहे हो तो डायरेक्ट लिखो, लॉग x के रूप में है x प्लस हाफ प्लस वही ए वही ये हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस गया 1/3, जेड का वैल्यू तो तुमको यहाँ रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 3/2। हाँ अगर तुम चाहो तो इसको इस पर दे सकते हो, छोड़ भी सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर इसको हम दे दें या छोड़ दो x/2। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, अरे किसका परफेक्ट स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, तो स्वाभाविक इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 1/8 लॉग, ये तो बढ़िया है जी। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ही ना, प्लस सी। इसको तुम चाहो तो दे सकते हो, छोड़ सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देख लो तुम्हारा आंसर कहाँ तक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग ये बना रहे थे, बहुत बढ़िया। एक्चुअली इनको जो है दे दिया गया आंसर में, तुम छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में जो आंसर जो दिखा रहे हैं इसको इस पर दे दिया गया है दोनों पर, और इसको सॉल्व कर दिया गया है 2x + 1
कुछ ऐसा ही मेरे को दिख रहा है। नो 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 नो, इसको जस्ट का तस छोड़ दिया गया, बस यही है तुम्हारा आंसर। एग्ज़ाम में जहाँ तक तुम्हारा नज़र जाए सॉल्व करके आंसर तुमको रास्ते में ही मौका पाकर बोल देना होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि तुम्हारा बुक के आंसर को टैली कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हुआ? ये 2 प्रॉब्लम समझ गए तो बस आगे के तो क्वेश्चन मेरे को कुछ वैसे ही नज़र आते जा रहे हैं। तो अब यदि मेरे को अब कौन सा क्वेश्चन ले लूँ, देख रहे हो ना एक टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो आई थिंक कोई एक क्वेश्चन और ले लूँ। बढ़िया वाला क्वेश्चन लेना चाह रहे थे और मुझे लग रहा है कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 24 लग रहा है। नंबर 24 को देखेंगे। 24 थोड़ा लंबा क्वेश्चन शायद बने। 6x + 5 √ 6 + x - 2x²। क्लियर? वही फॉर्मेट का क्वेश्चन है। px + q, p के रूप में 6 है, px + q, q के रूप में 5, a के रूप में -2, b के रूप में 1, c के रूप में 6। तरीका वही, पुट px + q = a × dc ऑफ रूट के अंदर वाला प्लस b। क्लियर? चलिए 6 का 0, x का 1, इसका हो गया -4x + b। ये कितना हो गया? a -4x + b। समझ में आ रहा बात? एक कोफिशिएंट को कंपेयर करा जाए। यहाँ x कोफिशिएंट -4 है, इसलिए -4a = कितना हो गया? यहाँ x का कोफिशिएंट 6 और यहाँ का रिमाइंडर 5 और यहाँ का रिमाइंडर कौन है? a + b। इसलिए a + b = क्या हो गया? 5। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। 2 अननोन है a और b के रूप में और 2 इक्वेशन है। बड़े आराम से सॉल्व करके a और b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ से a का वैल्यू निकाला तो कितना आ गया? -3/2। और यहाँ पर a का वैल्यू रखोगे 5 - a, यानी 5 - a तो हो गया 3/2, यानी b बराबर में हो गया 13/2। a का वैल्यू, b का वैल्यू आ चुका है। अब a और b का वैल्यू उठाकर हमको यहाँ रख देना है। 0 का कोई मतलब नहीं जी। इसलिए 6x + 5 = a, मतलब -3/2, 1 - 4x + b के रूप में 13/2। अरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, टेंशन न लो। अब आते हैं क्वेश्चन पे जी। I = दिस 6x + 5 की जगह पर a आ गया, थोड़ा और बड़ा -3/2 ब्रैकेट के साथ ले लिया जाए, अच्छा लगेगा। 1 - 4x, सब में एकदम सिमिलर काम हो रहा है भाई। इनके जगह पर समझ में आ रहा बात, a आ चुका है, अपने जगह पर बना हुआ है, ये अपने जगह पर बना हुआ है। अब क्या होगा समझो। अब क्या होगा? पहला चीज़ कि इसको मल्टीप्लाई होना है दोनों पे, फिर इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यदि कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसको पीछे भी करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए तो यहाँ से ये सब हटाया जाए, यहाँ तक हम लोग हटा दें इसको। चलिए तो इसको इस पर मल्टीप्लाई करा और साथ में इंटीग्रेशन भी दिए, तो यहाँ से -3/2 मेरा कांस्टेंट टर्म पीछे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन निकलेगा ठीक है, प्लस
13/2 कांस्टेंट टर्म पीछे गया। समझ में आ रही बात ना, ये इस पर मल्टीप्लाई होनी है, इधर से इंटीग्रेशन जा रहा है, उसमें 13/2 कांस्टेंट टर्म है, उसको पीछे भी कर रहे हैं। क्लियर? तो हो गया 6 + x - 2x²। अब ये टुडे का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा स्पेशल रूल पे। इस प्रॉब्लम पे, इस टाइप के प्रॉब्लम में हर बार यही होना है कि एक भाग जाएगा सब्स्टिट्यूशन से और एक भाग जाएगा स्पेशल रूल से। इस टाइप का प्रॉब्लम तो पहले वाले चैप्टर में बना हुआ है जी, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल के काम करना पड़ेगा। और इसको सब्स्टिट्यूशन से, इसको बोलोगे जेड तो निकल जाएगा dz में। इतने का डिफरेंशिएशन ये है। तो अगर हम इतने को, अगर हम 6 + x, इतने को अगर हम z बोल दें, 6 का 0, x का 1, इसका हो गया -4x, देख सकते से z का dz, यानी 0 का कोई मतलब नहीं। यानी क्वेश्चन पे लौटते हैं, -3/2, ये हो गया √z। समझ में आ रही बात? और दिस मिलकर dz। हर बार यहाँ पर √z का इंटीग्रेशन +13/2। अब रही बात इसका परफेक्ट स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। चलिए हम इसको अलग से परफेक्ट स्क्वायर बदल के दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको हम अलग खींच लेते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर बदलना है। हमने बोला परफेक्ट स्क्वायर बदलने के लिए ज़रूरी होता है कि एक्स स्क्वायर अकेला हो, पहले हो, प्लस में हो। अकेला है? नहीं जी। एक्स स्क्वायर अकेला है? नहीं। पहले है? नहीं। प्लस में है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें -2 को कॉमन लेना होगा एक्स स्क्वायर को अकेला करने के लिए और प्लस करने के लिए। तो अगर -2 कॉमन लें तो इधर से स्टार्ट कर लूँ, तो ये हो गया x² और ये हो जाएगा -x/2, जिससे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया -3, ये इस पर गया तो +6। ठीक, बस तुमको रूट वाले केस में क्या ध्यान देना है कि माइनस को तुम बाहर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा हाँ, 2 को तुम बाहर करोगे तो ये √2 तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन माइनस तो अभी भी रह गया है। माइनस तो अभी भी रह गया है, ये रह गया है, इसको भी छोड़ दो। माइनस रह गया है, सिर्फ 2 बाहर निकला है तो √2 हो गया। अब इसको चेंज करो, a² माइनस है तो -2a। ए के रूप में कौन है तुम्हारा? x। b के रूप में क्या दोगे? 1/4 दो, जिससे कि ये सॉल्व होकर क्या आ जाए? x/2। क्लियर है ना? अब जैसे पकड़ में आया कि b के रूप में 1/4 है तो b² को जोड़ा, हटा लिया, क्या प्रॉब्लम? कैंसिल नहीं। हाँ, पहले से -3 मेरा मौजूद है तो रहेगा। अब क्या बन गया ये? √2 माइनस, इतने को देखो, इतने को देखो, a² - 2ab + b²। ये पोर्शन हो गया x माइनस, ये पोर्शन हो गया x - 1/4 का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये सॉल्व होकर आ रहा है -49/16। क्लियर? माइनस अब ये दोनों पर दे देना है। अब यदि इसे माइनस दोनों पे दे दूं तो क्या हो जाएगा? ये पहले आ जाएगा प्लस में 49/16 माइनस। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बदलने में तो दिक्कत नहीं, आ जाती है। प्लस दिस इनके फिगर पर क्या आ रहा है? यही आ रहा है, √2। ये 49/16 को लिख दूँ क्या? 7/4 का होल स्क्वायर। दिस, बहुत बढ़िया, ये dx अच्छी बात है। क्लियर? समझ में आ गया बात? इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल दिया। ये बदलने वाला काम तुमको हमने इधर आके रफ में करके दिखा दिया। चलिए, रफ में करके दिखा दी। और यदि तुम समझ रहे हो तो ये √2 कांस्टेंट टर्म पीछे आएगा, इसको कैंसिल कर देगा, √2 बाहर आएगा और इसको √2 टाइम्स में काट देगा। अगर तुम समझ रहे हो तो चलो, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, √a² - x² का।
आ जाएगा यहाँ पर -3/2। जेड का मान तो रखना पड़ेगा जी, जेड जेड जेड। अभी तो इंटीग्रेशन होनी है इसके, सॉरी तो रूट जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/3 जेड का पावर 3/2। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अरे जेड का पावर हाफ कर दिया, पावर में 1 जोड़ दिया, जो आया उतने से डिवाइड कर देनी है। प्लस 13/√2 ब्रैकेट लो। √a² - x² का फॉर्मूला क्या कहता है, x/2 x के रूप में ये है x/2 वही क्लियर है। आ जाओ भाई, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है। √a² - x² का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, जो कि कह रहा है x/2 वही, ठीक है, प्लस a²/2 a² इसका स्क्वायर 7/4 का होल स्क्वायर 49/16/2 49/32। क्यों भाई, नहीं समझ में आया? ए के रूप में है 7/4, a² तो 49/16/2 तो 49/32। क्लियर। फिर कहता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। समझ में आ गया बात? अब जहाँ तक सॉल्व हो सके सॉल्व कर लो। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जेड की जगह पर ये वैल्यू रिटर्न करने हैं मेरे को, माइनस जेड 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 जेड, तो हो गया 6 + x - 2x² का पावर 3/2 प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, 13/√2 को छोड़ दिया और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम 4, तो हो गया 4x - 1/8। समझो, इसका एलसीएम 4x - 1/4/2 तो वही मिलकर 8 हो गया। और इसको तोड़ो, इसको a - b के होल स्क्वायर तोड़ो, सबको निपटाओ जोड़ घटाव करके। तो जब तुम निपटाओगे तो ये आ जाएगा तुमको 6 + x - 2x²/√2, ठीक है। प्लस क्या किया सुन लो, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। अरे इसी का ना परफेक्ट स्क्वायर ही आया था और साथ में √2 भी था। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करो जी। a - b के होल स्क्वायर तोड़ो, इसको सब जो जुड़ रहे हैं घट रहे हैं सब वो सब कर लोगे, यहाँ पहुँच जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लस 49/32 और इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम 4 इसके साथ कैंसिल, तो हो जाएगा 4x - 1/7। ओके। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि इसको दोनों पर दे देना होगा। क्लियर है? चलो, और बस मेरा आ जाएगा आंसर। तो माइनस थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ज़रूर, लेकिन स्टेप समझ में आ जाए तो बस बीर तुम बढ़े चलो। हाँ, जोड़ घटाव सही रखो, आंसर तो वही जाता है जी। ये जा रहा है इस पर, तो इस पर जाएगा तो आई थिंक ये √2 मिलकर 2 × 16। तो अच्छा होगा कि इसको यहीं पर हम 13/16 कर लें। ओके, प्लस अब ये जा रहा है इस पर, तो 13 × 14 ये आ जाएगा 637 और √2 32 √2 और साइन इनवर्स 4x - 1/7 प्लस c आंसर। अब देख लो आंसर यहीं पर छूट रहा है। एक बार हम चेक भी कर ले कि आंसर यहीं पर छूट रहा है। क्लियर? तो यदि तुम सहमत हो तो जो बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन हैं, अगर तुम सहमत हो कि हाँ जी हम सॉल्व कर लेंगे, तो बाकी के क्वेश्चन को हम पास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर
25 सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट वाले एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जी। 17 से लेकर 26 तक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको हमने 3-4 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया है, और उम्मीद करते हैं कि बाकी के प्रॉब्लम तुम बैठकर आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो अगला जो वीडियो जो बनेगा वो बनेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी। पार्शियल फ्रैक्शन पहले कैसे करते हैं वो देखेंगे, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे कंप्लीट कर देते हैं वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड भी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन करना कितना आसान बन जाता है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे होने हैं वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज यहीं पर वीडियो को हम लास्ट करते हैं और वादा करते हैं कि बहुत जल्द अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, और मस्त इंजॉय हम लोग जो है इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर करेंगे। तो यहीं पर आज वीडियो को रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।